बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हिंसक प्रदर्शन के कारण लगभग 1000 भारतीय विद्यार्थी स्वदेश लौटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। थिम्फू में भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता के दौरान लगभग 5000 करोड़ रुपए लागत की 61 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश, पोरबंदर, जूनागढ़, देवभूमि द्वारिका, नवसारी और वलसाड़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। श्रीलंका के दाम्बोला में T20 एशिया कप महिला क्रिकेट में थाईलैंड ने मलेशिया को 22 रन से हराया। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच दूसरा मैच जारी। और स्वीडिश ओपन टेनिस में राफेल नडाल ने पहले सेमीफाइनल में दूजे एस्टाकिविच को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों में अब तक कम से कम 104 लोग मारे गए हैं और 2500 से अधिक घायल हो गए हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दोबारा लागू करने को लेकर कई सप्ताह से व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इंटरनेट सेवाएं बंद होने और टेलीफोन सेवाओं के बुरी तरह प्रभावित होने के कारण भारतीय विद्यार्थियों का अपने परिवारों से संपर्क कट गया था। इसकी वजह से भारतीय विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मौजूदा स्थिति के कारण स्पेन और ब्राजील की यात्राएं रद्द कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए। इसमें व्यापार और आर्थिक सहयोग, पशुपालन, औषधि निर्माण, शिक्षा और अंतरिक्ष सहित अन्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीयों के हितों का ध्यान रखने के लिए श्री लक्सन को धन्यवाद दिया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों को लगभग 8600 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। नई दिल्ली में आज भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। इस अवसर पर उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल और दिशा निर्देश जारी किए। श्री नड्डा ने प्राधिकरण को रेहड़ी पटरी वालों के लिए 100 रुपए का पंजीकरण शुल्क माफ करने का निर्देश दिया। इससे इन विक्रेताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और पंजीकरण में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण अगले 1 वर्ष में 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को प्रशिक्षित करेगा। आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सर्टिफिकेशन आपके दुकान के लिए एक असरदार प्रमाण पत्र भी बनता है। उसके साथ सबको हम एक टेस्टिंग किट भी देंगे। तो इस तरीके से सशक्तिकरण करने का कार्यक्रम चलाया गया है। 2,16,000 से ज्यादा लोगों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पर देश की सबसे भ्रष्ट सरकार होने का आरोप लगाया है। श्री शाह ने रांची में झारखंड प्रदेश भाजपा कार्य समिति को संबोधित करते हुए कहा कि एक सांसद के आवास पर 300 करोड़ रुपए बरामद किए गए और झारखंड के एक मंत्री के पीए से 30 करोड़ रुपए जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से घुसपैठ के कारण राज्य की जनसांख्यिकी बदल रही है। श्री शाह ने कहा कि सोरेन सरकार घुसपैठ पर ध्यान न देकर इसे वोट बैंक मान रही है। गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव ने ये साफ कर दिया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस चुनाव में हम 9 सीटें तो जीते हैं, मगर इसके साथ साथ
52 सीटों पर कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झारखंड की सरकार ने किया है। 81 में से 52 सीटें उस पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। ये बताता है झारखंड में 24 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और भूटान के विदेश सचिव ओम पेमा छाड़न ने आज थिम्फू में तीसरी भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान भूटानी पक्ष ने प्रोजेक्ट टायर्ड असिस्टेंस PTA प्रस्ताव पेश किया तथा 13वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित होने वाली PTA परियोजनाओं का पहला वित्तीय अंश भी जारी किया। एक वक्तव्य में विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में 4,958 करोड़ रुपए की लागत के कुल 61 परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक विरासत, क्षमतावर्धन, खेल, युवा गतिविधियों का आदान प्रदान, डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। इसके अलावा भारत और भूटान ने विकास साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार और निवेश सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा भी की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस वर्ष मई में कुल 19,50,000 सदस्य शामिल हुए। अप्रैल 2018 के बाद इस महीने में ये सबसे अधिक वृद्धि है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में ये 19.62% अधिक है। सदस्यता में ये वृद्धि रोजगार के अवसरों में वृद्धि और कर्मचारी लाभ के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण हुई है। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। एक रिपोर्ट। संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस बजट सत्र में सरकार 6 नए विधेयक पेश कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि इस बार का बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान दक्षिण भारत में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कोंकण तथा गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिमोत्तर भारत में उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर अगले 2 दिनों तक तेज वर्षा के आसार हैं। इसके अलावा मंगलवार और बुधवार को पूर्वी राजस्थान तथा सोमवार और मंगलवार को हिमाचल प्रदेश तथा सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। गुजरात में आज सौराष्ट्र के तटीय जिलों मुख्य रूप से जूनागढ़, गिर सोमनाथ और देवभूमि द्वारिका में भारी बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने कल के लिए पोरबंदर, जूनागढ़, देवभूमि द्वारिका, नवसारी और वलसाड़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद सौराष्ट्र क्षेत्र के कई बांधों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया आज बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पोरबंदर पहुंचे थे। उन्होंने शहर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और जिला प्रशासन के साथ बैठक की। पोरबंदर में कल 20 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई थी, जिसके बाद कई जगहों पर जल भराव देखने को मिला था। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में राज्य में व्यापक बारिश की चेतावनी दी है। गिर सोमनाथ, देवभूमि द्वारका और जूनागढ़ समेत दक्षिण गुजरात के वलसाड़, नवसारी और संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली, दमन में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीलंका के दाम्बोला में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 112 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 111 रन बनाए। जीत के लिए 112 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने 3 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 16 रन बना लिए थे। इससे पहले खेले गए मैच में थाईलैंड ने मलेशिया को 22 रन से पराजित किया। स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में कल राफेल नडाल का मुकाबला नोनो ब्रोगेस से होगा। सेमीफाइनल में राफेल नडाल ने दूजे जोकोविच को 4-6, 6-3, 6-4 से पराजित किया और दूसरे सेमीफाइनल में नोनो ब्रोगेस ने तियागो ऑगस्टीन तिरांते को 6-3, 6-4 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 7 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी कल गणमान्य अतिथियों को भी संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। भारत पहली बार विश्व विरासत समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। ये बैठक 31 जुलाई तक चलेगी। विश्व विरासत समिति वर्ष में एक बार बैठक करती है। ये समिति विश्व विरासत से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन करती है। समिति विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय भी लेती है। इस बैठक में 150 से अधिक देशों के 1000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत की संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए भारत मंडपम में कई प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। विश्व विरासत समिति की बैठक के अलावा विश्व विरासत युवा पेशेवर मंच और विश्व विरासत स्थल प्रबंधक मंच का भी आयोजन किया जाएगा। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 2 व्यक्ति राजस्थान के भरतपुर चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हिंसक प्रदर्शन के कारण लगभग 1000 भारतीय विद्यार्थी स्वदेश लौटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। थिम्फू में भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता के दौरान लगभग 5000 करोड़ रुपए लागत की 61 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश। पोरबंदर, जूनागढ़, देवभूमि द्वारिका, नवसारी और वलसाड़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और श्रीलंका के दाम्बोला में T20 एशिया कप महिला क्रिकेट में थाईलैंड ने मलेशिया को 22 रन से हराया।